अगर मैंने ये किया होता तो इसका सॉल्यूशन 5000 साल पहले ही मिल चुका था। टेक्स्ट मैसेज थोड़ा सा लेट हो गया तो हम डिटेक्टिव बन जाते हैं। कहीं वो नाराज तो नहीं, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं? तब कृष्णा ने उसे एक प्रिंसिपल दिया, दूसरों का रिएक्शन तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे हाथ में है। अगर हम इन 3 स्टेप्स पर भी काम करना शुरू कर दें इस जन्माष्टमी से, तो हमारी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। रात के 2 बजे हैं। फोन की स्क्रीन तो बंद है, लेकिन दिमाग फुल ऑन चालू है। अगर मैंने ये किया होता तो, अगर मैंने ये कहा होता तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये अगर ही तो ओवर थिंकिंग का दूसरा नाम है, लेकिन सच बोले तो ये हम सबके साथ होता है। क्या आपको पता है, इसका सॉल्यूशन 5000 साल पहले ही मिल चुका था, और ये सॉल्यूशन दिया था लॉर्ड कृष्णा ने भागवत गीता में। सच बोलो, दिन में कितने घंटे आप सोचने में वेस्ट कर देते हो? मैं नॉर्मल सोचने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा HD 8K ओवर थिंकिंग की। जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट आया नहीं कि दिमाग में 25 सिनेरियोस पहले ही रेडी हो जाते हैं। अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो कंपनी कैसी होगी, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो घर वालों से क्या बोलूँगा। रिलेशनशिप में टेक्स्ट मैसेज थोड़ा सा लेट हो गया तो हम डिटेक्टिव बन जाते हैं। कहीं वो नाराज तो नहीं, कहीं वो गुस्सा तो नहीं, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया था, कहीं उन्होंने कोई और स्टोरी तो नहीं देख ली थी। और सबसे फेमस, लोग क्या सोचेंगे? अरे भाई, लोगों के पास अपने आप का ख्याल रखने का टाइम नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? प्रॉब्लम ये है, हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जो या तो हो चुकी होती हैं या जो कभी होंगी ही नहीं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन भी इसी दुविधा में फंस गया था। उसके सामने 2 सेनाएं थी, एक तरफ उसके अपने, एक तरफ उसका कर्तव्य। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं? अगर जीत गया तो रिश्तों के खून का जिम्मेदार बनूंगा, और अगर हार गया तो राज्य का क्या होगा? यही तो ओवर थिंकिंग है, जब हम काम शुरू करने से पहले ही हर पॉसिबल आउटकम के बोझ को अपने कंधों पर ले लेते हैं। अर्जुन पहले ही अपने कर्तव्य से हार रहा था, अपने ही दिमाग के अंदर। तब कृष्णा ने उसे एक प्रिंसिपल दिया जो आज के हर ओवरथिंकर के काम आ सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, फल पर बिल्कुल नहीं। मतलब अपना पूरा फोकस अपने एक्शन पर रख और रिजल्ट के बोझ को अपने सर पर ना ले। ओवरथिंकिंग का रूट कॉज है रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, लेकिन जब अनसर्टेनिटी आती है तो हमारा दिमाग का प्रोसेसर हैंग हो जाता है। गीता का प्रिंसिपल सिंपल है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पे काम करो, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रिपरेशन तुम्हारे हाथ में है। दूसरों का रिएक्शन तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे हाथ में है। वेदर तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन तुम्हारे हाथ में है। रिजल्ट के बारे में सोचने से रिजल्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन एक्शन पे काम करने से चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो हमें भागवत गीता से मिलते हैं। अगर हम इन 3 स्टेप्स पर भी काम करना शुरू कर दें इस जन्माष्टमी से, तो हमारी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। नंबर 1, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। हर डिसीजन लेने से पहले अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो इस पे एनर्जी वेस्ट मत करो। नंबर 2, डू योर ड्यूटी देन डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। अपना काम पूरी शिद्दत, पूरे दिल से करो, फिर उसके बाद आउटकम के बारे में सोचना बंद कर दो। जैसे एक बॉलर बॉल करा देता है, उसके बाद शॉट लेना बैट्समैन के हाथ में होता है। नंबर 3, लिव इन द प्रेजेंट। कल क्या होगा कौन जाने। ये जो समय है, ये जो मोमेंट है, यही तुम्हारी असली जिंदगी है, इसे मिस मत करो। महाभारत में अर्जुन एक वॉरियर था, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ के एक वॉरियर हो। हर वॉरियर अपना टाइम सोचने में नहीं, कुछ काम करने में लगाता है। कृष्णा कहते हैं,
अगर आप अपना काम पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से करते हो तो रिजल्ट का डर खत्म हो जाता है और ओवर थिंकिंग अपने आप दूर हो जाती है। तो अगली बार रात के 2 बजे जब अगर का ट्रैफिक जैम आपके दिमाग में लगे तो कृष्णा का मैसेज याद रखना, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो।